नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। और मुंबई के साथ दूसरी कौन सी टीम होगी, ये कल जो मुकाबला खेला जाएगा चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच, उससे पता लग जाएगा कि फाइनल में कौन सी टीम जाने वाली है। लेकिन दिल्ली का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद के साथ था और दिल्ली ने दमदार खेल दिखाते हुए जीत हासिल कर ली। इस जीत के जो नायक थे, जो हीरो हैं, वह ऋषभ पंत। जबरदस्त परफॉर्मेंस उन्होंने की, आखिरी तक टिके रहे और अपनी टीम को जीत उन्होंने दिलाई। अब सवाल ये उठ रहा है कि ऋषभ पंत जैसा खिलाड़ी जो कि लगातार शानदार परफॉर्मेंस करता नजर आया है आईपीएल के सीजन 12 में, क्या उसे वर्ल्ड कप की टीम में होना चाहिए था? क्या विराट कोहली, एमएस के प्रसाद सोच रहे होंगे, रवि शास्त्री भी सोच रहे होंगे कि इस खिलाड़ी को क्यों नहीं लिया गया? हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट है मनिंदर सिंह, उनके साथ हम बातचीत करेंगे। ऋषभ पंत, क्या जबरदस्त पारी उन्होंने खेली और अपनी टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। ऋषभ पंत को मैन ऑफ द मैच भी चुना गया। मनिंदर सर, जिस तरीके की परफॉर्मेंस ऋषभ पंत ने की है इस सीजन, सारे मैचेस की अगर मैं बात करूं तो उसमें 4-5 मैच तो ऐसे रहे जो ऋषभ पंत की बल्लेबाजी की वजह से जीते दिल्ली कैपिटल्स ने। अब सवाल यह है कि क्या आज विराट कोहली, रवि शास्त्री या एमएस के प्रसाद ये सोच रहे होंगे कि ये खिलाड़ी वर्ल्ड कप की टीम में क्यों नहीं है? माइकल वॉन ऐसा सोच रहे हैं, ऋषि कपूर जिनका कोई नाता नहीं है क्रिकेट से, वो ये सोच रहे हैं बीमारी में भी कि ऋषभ पंत जैसा खिलाड़ी नहीं है वर्ल्ड कप की टीम में। देखिए, हिंदुस्तान में बड़े लोग इस तरह से सोच रहे होंगे, जो भारतीय क्रिकेट प्रेमी है उनमें मैं कहूँगा 90% ऐसा सोच रहे होंगे कि ऋषभ पंत वर्ल्ड कप की टीम में क्यों नहीं है। और जो आपने पैकेज में दिखाया, दिनेश कार्तिक का जो प्रदर्शन रहा है आईपीएल 12 में, जो विजय शंकर का प्रदर्शन रहा है आईपीएल 12 में, वो है वर्ल्ड कप की टीम में। और ऋषभ पंत जैसा एंटरटेनर, और देखिए मैं तो शुरू से एक चीज़ कह रहा हूँ कि ये गेम चेंजर है। ये प्लेयर ऐसे हैं, आपको याद ही होगा जब हमारी बात हो रही थी, मैंने अपनी वर्ल्ड कप की टीम में इन्हें डाला था, लेकिन इन्होंने कहीं ना कहीं पहले मैच में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद आईपीएल 12 में इरिटेट किया है सिलेक्टर्स को। जिस तरह से आउट होते चले गए, विकेट थ्रो करते चले गए और सीखा नहीं वहां से। सो ये कोई पैमाना नहीं है कि आप T20 क्रिकेट से इंटरनेशनल क्रिकेट की टीम बनाएं, लेकिन फिर आपका एक रवैया जो है वो आप कई बार इरिटेट करते हैं सिलेक्टर्स को और उसका खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ा। मुझे एक एग्जाम्पल याद आता है, कपिल देव जैसा खिलाड़ी, उनको भी एक बार गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलने की वजह से ड्रॉप कर दिया गया था। इंग्लैंड के अगेंस्ट उन्होंने दिल्ली में एक शॉट मारने की कोशिश की थी और बाउंड्री पर फील्डर थे और अभी लगाए गए थे, कैच आउट हो गए थे और सिलेक्टर्स ने, उनका प्रदर्शन बहुत बढ़िया था सीरीज में और वो ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेयर थे, उनको ड्रॉप कर दिया था क्योंकि इरिटेट हो गए थे सिलेक्टर्स, क्योंकि उन्होंने ये सोचा कि इन्होंने जिम्मेदारी वाला शॉट नहीं खेला था, जिसकी वजह से वो मैच इंडियन टीम हार गई थी और सीरीज भी हार गई थी। सो ये तो ऋषभ पंत है, ये अभी आए हैं और ये कह रहे हैं कि मैं अभी 21 साल का ही हूँ, मुझे मैच्योर होने में टाइम लगेगा, लेकिन हम दुआ करेंगे कि ये जल्दी मैच्योर हो जाए, क्योंकि हमें ऐसे एंटरटेनर्स, ऋषभ पंत हो गए या हार्दिक पांड्या हो गए, हमें ऐसे एंटरटेनर्स की जरूरत है। और ये मैच विनर्स है खासतौर से वनडे क्रिकेट में और T20 क्रिकेट में। लेकिन इनका जो एक ड्रॉबैक है, एक तो ये इररिस्पॉन्सिबल तरीके से आउट हो रहे थे बैटिंग करते हुए, दूसरा विकेट कीपिंग में भी अभी बहुत पीछे हैं। और अगर आप दूसरा विकेट कीपर सोच रहे कि इनको बैटिंग बहुत बढ़िया करते हैं इसलिए उनको सिलेक्ट कर लें, तो ये कीपिंग में एक मैच हरवा चुके हैं इंडिया को अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया वाले मैच की बात करें, वो दो स्टंपिंग जो छोड़ी वो शायद बहुत भारी पड़ गई ऋषभ पंत के करियर में। और मनिंदर सर, जिस तरीके से आउट हो रहे थे, वैसे कल 49 रन बनाए, आपने 5 छक्के लगा दिए, आप करीब भी पहुंच गए, फिर आप आउट हो गए वैसे ही लंबा शॉट लगा के, शायद उसकी जरूरत वहां पर नहीं थी। लेकिन जो सवाल बाकी उठ रहे हैं भी, दिनेश कार्तिक, विजय शंकर, उनको आपने लिया, उन्होंने क्या किया? विजय शंकर से जब आप 4 ओवर गेंदबाजी नहीं करा सकते तो वनडे क्रिकेट में कहां 10 ओवर की बात आ गई? नहीं, ये तो बात मैं पहले ही कह चुका हूं। बात कर रहे हैं कि इंग्लैंड में कंडीशंस इस तरह से होंगी कि उनको मदद मिलेगी, वहां पर बहुत गर्मी होने वाली है वर्ल्ड कप के दौरान। सो उनका मुझे नहीं लगता इतना ज्यादा बॉलिंग में इस्तेमाल किया जाएगा। बैटिंग में भी उनमें वो बात दिखती है, उनके पास टाइम है लेकिन रन्स ही नहीं है, फॉर्म ही नहीं है। सो ऐसे खिलाड़ियों को भी सिलेक्ट कर लिया गया है। सो इसलिए मुझे लग रहा है ज्यादा चुभ रहा है कि ऋषभ पंत टीम में क्यों नहीं है। इनको एज अ बैट्समैन भी आप खिला सकते हैं। सोनल, कल आपने मुकाबला देखा, आपको लग रहा है कि ऋषभ पंत एक चांस तो बनना चाहिए था इस बंदे का, जिस तरीके से परफॉर्मेंस दी है सीजन 12 में खासकर? वेल रवीश, एक्चुअली मुझे ही नहीं, बाकी सारे जो ऋषभ पंत फैंस हैं उन सबको बहुत उम्मीद थी कि उनको लिया जाएगा वर्ल्ड कप में, बिकॉज जिस हिसाब से मनिंदर सर कह रहे हैं कि उनकी परफॉर्मेंस एक फ्लक्चुएट होती रही, कभी अच्छा खेला कभी नहीं खेला, बट मेरे हिसाब से उन्होंने जो कल मैच खेला है वो बहुत ही अच्छा खेला। उन्होंने एज अ फिनिशर मैच को खत्म किया और मेरे हिसाब से एक मौका मिलना चाहिए, एवरीबॉडी शुड गेट अ चांस कि वो अपने आप को प्रूव करे। तो मेरे हिसाब से अभी उनके पास टाइम है सिलेक्टर्स के पास कि वो ऋषभ पंत को एक मौका दे और वो अपने आप को प्रूव करके दिखाए कि मैं एक अच्छा खिलाड़ी हूँ। मनी सर, फिनिशर की बात हो रही है, क्या कुछ चांस बन सकता है? क्योंकि 23 मई जो है वो कट ऑफ डेट है, आप प्लेयर्स को शफल कर सकते हैं, वो प्रोवाइडेड उसमें एक जो टर्म्स एंड कंडीशन वाला स्टार है वो भी लगा हुआ है। लेकिन जैसे एंड्रू फ्लिंटॉफ ने कहा कि जोफ्रा आर्चर तो इंग्लैंड की टीम में होने चाहिए। सवाल ये पूछा गया कि किसकी जगह होने चाहिए, उन्होंने कहा मुझे नहीं पता बट होने चाहिए। अब यहाँ पे भी फैंस हैं, बड़े सारे लोग हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि ऋषभ पंत टीम में होने चाहिए। कैसे होने चाहिए
ये नहीं पता। देखिए केदार जाधव को इंजरी हुई है जो चेन्नई सुपर किंग्स से खेल रहे थे, और उनकी इंजरी बताई जा रही है कि काफ़ी ज़्यादा चोट उनको लगी है, और अगर उनकी जगह कोई भी खिलाड़ी आएगा, ये बात हमारी पहले भी हो चुकी है, ऋषभ पंत ही टीम में आने वाले हैं, क्योंकि किसी ने कहा था कि रायडू को मौका मिल सकता है जाधव के इंजर्ड होने के बाद, और मैंने एक चीज़ कही है कि किसी बैट्समैन की जगह अगर खाली होती है, किसी को भी मौका मिलेगा तो पहले होंगे ऋषभ पंत। जी हाँ बिल्कुल, ये बात है कि और ये कल की परफॉर्मेंस के बाद नहीं बोल रहा हूँ, ये मुझे वैसे ही लगता है कि नंबर 4 पर जो है वो आपके लिए एक बहुत अच्छे खिलाड़ी हो सकते हैं। नंबर 4 पे उन्होंने बहुत रन बनाए इस सीजन। तो अब सेमीफाइनल कह सकते हैं इस मुकाबले को, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स की टक्कर होगी। जो मुकाबले को जीतेगा उसको टिकट मिलेगा कि वो मुंबई इंडियंस के साथ फाइनल मुकाबला खेले। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया, दिक्कत चेन्नई सुपर किंग्स के सामने उनकी बल्लेबाजी को लेकर है। मनी सर, अब तक तो टूर्नामेंट में काम चल जा रहा था, लेकिन पिछले 2 मैचों से काम नहीं चल रहा है धोनी का। बल्लेबाजी में क्या करें, क्या सुधार करें? सिर्फ उनके दम पे तो काम नहीं चलेगा। देखिए पहला सुधार तो करने की जरूरत है, सुरेश रायना के साथ अच्छा खासा एक डिनर करें और उन्हें बताएं कि भाई 2500 हो गए आपको मिड विकेट के ऊपर से उड़ाते हुए, 2500 बार आउट हो चुके हो अपने करियर में, अब तो सीधे बैट से मारना शुरू कर दो, क्योंकि वो क्षमता उनमें है जिसका कि वो इस्तेमाल नहीं करते। और पिछले मैच में भी हमने देखा था जिस तरह से उन्होंने मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट वो शॉट खेलने की कोशिश की, अगेंस्ट द स्पिन आउट होकर चले गए। और दूसरी बात, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आई थिंक महेंद्र सिंह धोनी को नंबर 6 पर मैच जाकर बैटिंग करके मैच को खत्म करने की जरूरत नहीं है, नंबर 4 पर जाकर भी वो मैच को खत्म कर सकते हैं, जो कि चेन्नई सुपर किंग्स के लिए बहुत बढ़िया होगा। और वो नंबर 4 पर बैटिंग करने जाएं, ये सबसे बड़ा मंत्र होना चाहिए उनका अगले मैच। सोनल, अब तो मुकाबला गुरु चेले का आमने सामने होने वाला है। ऋषभ पंत भी होंगे उधर, महेंद्र सिंह धोनी भी होंगे, लेकिन आप चेन्नई से क्या एक्सपेक्ट करोगे जो अगला मुकाबला होगा उसमें? वेल आई वोंट रवीश कि मैं इस टाइम कुछ नया चाहती हूँ आईपीएल में, क्योंकि देखो सीएसके जीत गए, मुंबई इंडियंस जीत गए, बट दिल्ली कभी नहीं जीती है। सो जिस हिसाब से उन्होंने स्टार्टिंग से अब तक मैचेस खेले हैं, तो मेरे हिसाब से इस बार दिल्ली को जीतना चाहिए। एंड प्लस जैसे आपने कहा गुरु चेले का आमना सामना होगा, प्लस ऋषभ एंड पृथ्वी को अपनी परफॉर्मेंस प्रूव करने का मौका मिलेगा, एंड ऋषभ को सबसे बड़ा मौका मिलेगा कि उनको वर्ल्ड कप में चूज कर लिया जाए। तो मेरे हिसाब से कल की परफॉर्मेंस बहुत दमदार होने वाली है। हमारे साथ मनी से जुड़े थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरे साथ मेरी सहयोगी सोनल भी थी। सोनल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए न्यूज नेशन, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ कभी थमता नहीं।